वेलकम टू हमारी सरकारी नौकरी। तो DRDO में जो है वैकेंसी आया है और ज़बरदस्त वैकेंसी है, JRF के पोस्ट पे है और ये सैलरी जो है आपका 31,000 प्लस सैलरी रहेगा और ये JRF पोस्ट है और परमानेंट जॉब है। सबसे बड़ी बात ये है परमानेंट जॉब है और ऑल इंडिया के लोग इसमें भर सकते हैं। उसके बाद जो है ये क्वालिफिकेशन क्या है, एलिजिबिलिटी कितना होना चाहिए, सैलरी जो है तो मैं मेंशन कर ही दिया हूँ यहाँ पे। तो ये जॉब के बारे में पूरा क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी और एज कितना होना चाहिए डिटेल में बात करते हैं। चलिए आज का जॉब स्टार्ट करते हैं। DRDO में हर कोई जाना चाहता है, DRDO में हर कोई जाना चाहता है, सरकारी नौकरी हर कोई लेना चाहता है। ठीक है, तो अच्छा खासा वैकेंसी आया है, इसके बारे में मैं बात करता हूं। तो सबसे पहले ऑनलाइन इंटरव्यू फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलो। JRF का फुल फॉर्म होता है जूनियर रिसर्च फेलो के पद पे जो है वैकेंसी आया है JRF। ठीक है, तो यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। यहाँ पे देखिए कि JRF1 कोड जो है इतने सारे आए हैं, लगभग जो है 4 पोस्ट है। इसमें कितने नंबर ऑफ वैकेंसी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोड जो है JRF1 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी जो है 4 है। नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है 4, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो इसमें जो है आपका JRF1 के कोड जो है उसमें आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए वो बताते हैं। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड नेट गेट क्वालिफिकेशन। तो बीटेक होना चाहिए आपका और मैकेनिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन अच्छा मार्क्स भी होना चाहिए और नेट और गेट जो है आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। करेक्ट। और में क्या है, ME MTech इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो आपका जो है PG और ग्रेजुएशन में दोनों में जो है अगर आप गेट नहीं है आपके पास और नेट नहीं है तो भी आप भर सकते हो अगर आप ME और MTech हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। तो पहला नंबर JRF1। JRF2 का अगर हम बात करें, JRF2 में 2 नंबर ऑफ वैकेंसी कितना है 2 है, नंबर वैकेंसी 2 है और इसमें जो है आपको बायोमेडिकल इंजीनियरिंग होना चाहिए और गेट का स्कोर जो है कंप्लीट होना चाहिए। और सेम और तरीके से ME MTech बायोमेडिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट डिवीजन आपका दोनों ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि PG में होना चाहिए। तीसरा नंबर JRF3 में जो है नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और इसमें जो है आपका पॉलीमर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है आपका BTech होना चाहिए और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल केमिस्ट्री, फाइबर साइंस विथ फर्स्ट डिवीजन नेट और गेट जो है क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। करेक्ट, यहाँ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है। और सेम जो है आपका अगर ME MTech है और पॉलीमर साइंस, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग जो जैसा है वैसा ही, और आपका डिग्री जो होना चाहिए वो फर्स्ट ग्रेड कम से कम दोनों में होना चाहिए, फर्स्ट डिवीजन। JRF4 का बात करें तो नंबर ऑफ वैकेंसी 3 है और मास्टर डिग्री इन केमिस्ट्री, मास्टर डिग्री आपका केमिस्ट्री में होना चाहिए विथ फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड नेट क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और BTech इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो केमिस्ट्री यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री और यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट डिवीजन विथ वैलिड नेट और गेट क्वालिफिकेशन। ME MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग विथ फर्स्ट डिवीजन बोथ एट ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट, दोनों में आपको फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए अगर आप ME MTech से फॉर्म भर रहे हो तो। करेक्ट। तो चले अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले। तो ये हो गया हमारा सैलरी, तो मैंने आपको बता ही दिया था लगभग 31,000 के आसपास सैलरी मिलेगा। और यहाँ जो है एज की बात करें तो एज लिमिट 28 ईयर्स जो है 28 साल जो है ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो ये जब लास्ट डेट होगा उस अकॉर्डिंग जो है आपका 28 वर्ष जो है मिनिमम एज होना चाहिए। अपर एज लिमिट शैल बी रिलैक्सेबल टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, SC है अगर हैं, ST है एंड OBC है एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। करेक्ट। उसके बाद क्या है, द क्लोजिंग डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द एप्लीकेशन शैल बी 15 डेज आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टीजमेंट। तो ये जो है जिस दिन ये एड आया है समझ लीजिए उस दिन से 15 दिन आपको टाइम दिया गया है, 15 दिन तक आप फॉर्म को भर सकते हो। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है एडवर्टीजमेंट एड जो है कब आया है। ठीक है, अब आगे चलें।
How to apply? Candidates should download and fill the application from the prescribed format available on the What's New section of the website. आपको कहाँ जाके ये चीज करना है ये मैं आपको बता देता हूँ. hrd.debel@debel.drdo.in पे आप जाना और यहाँ पे क्लोजिंग डेट से पहले जो है इस चीज को पूरा जो है दे दीजिएगा. यहाँ पे क्या लिखा है देखो, आपको क्या क्या भरना है ये बता देता हूँ. The signed application form along with certificate in support of minimum educational qualification. आपका minimum educational qualification क्या है वो. उसके बाद matriculation certificate, birth certificate in support of date of birth. मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट हम इसलिए भरते हैं क्योंकि उसमें मेरा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ रहता है. करेक्ट. उसके बाद गेट नेट स्कोर कार्ड इफ एप्लीकेबल वैलिड एज ऑन क्लोजिंग डेट एप्लीकेशन. कास्ट सर्टिफिकेट क्योंकि तभी तो आपको रिजर्वेशन चाहिए. करेक्ट. उसके बाद जो है इफ पॉसिबल शुड बी स्कैन इन ए सिंगल पीडीएफ. द फाइल नेम शुड बी सब्जेक्ट कोड योर नेम डेट ऑफ ईमेल एंड ईमेल टू. यहाँ पे आपको ईमेल कर देना है. ठीक है. तो चलिए आगे क्या है, आगे का प्रोसेस क्या है ये दिखा देता हूं मैं. तो ये जो है नोटिफिकेशन जो है कब आया था इसके बारे में मैं आपको, ये जो है नोटिफिकेशन ऊपर में ही लिखा होगा. तो आपको 15 दिन का जो टाइम दिया गया है, 15 दिन का जो टाइम दिया गया है उसके बारे में मैं बता देता हूं. ये लगभग जो है आपका जो है लगभग में जो है ये 10 या 11 तारीख के आसपास जो है ये एडवर्टीजमेंट आया है और आपको जो है लगभग 25 मई तक जो है इस एप्लीकेशन को आप फिल कर सकते हो. 25 मई तक आपके पास टाइम है. वैसे आप एक बार वेबसाइट पे जाएंगे और अच्छे से चेक कर लीजिएगा. यहाँ पे ये जो एडवर्टीजमेंट आया है लगभग जो है 12-13 मई के आसपास आया है. ठीक है. तो यहाँ एक बार नीचे देख लेते हैं हम नीचे. ठीक है. तो यहाँ जो है एडवर्टीजमेंट जो है कहीं पे मेंशन नहीं है मगर कंफर्म है हम कि ये जो है लगभग में जो है आपका वो 12 मई के आसपास आया है और 15 दिन का टाइम. तो 25 मई तक अप्रॉक्सीमेटली कम से कम होना चाहिए. तो आप जाइएगा वेबसाइट पे और वहाँ पे इस फॉर्म को फिलअप करिएगा. अगर आपका क्वालिफिकेशन मैच करता है तो आराम से भरिए. हो सकता है कि आपका हो जाए. ज़्यादा मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और परमानेंट जॉब है. तो मिलते हैं एक नए अपडेट्स के साथ. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.